सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पकड़ रही है या नहीं, ये सारे अमल का ताल्लुक इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर है, क्योंकि अक्टूबर का आगाज़ हो गया है और अक्टूबर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि वो अपना धरना देंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अक्टूबर की डेट नहीं चाहती है। वो चाह रहे हैं कि नवंबर के आखिर में ये धरने का प्लान किया जाए। ये भी वजह बताई गई कि एक तो रबीउल अव्वल है और मुश्किल हो जाएगी तमाम लोगों के लिए, और तैयारी भी करना है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून कहती है कि उन्हें फ़ाल होना है। साथ ही साथ जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है मुस्लिम नून और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, उसमें भी कुछ तय नहीं हो पाया। आज कुछ ही देर के बाद पहुंच रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए, और ये कहा जा रहा है कि वो इस बात पर कायल करेंगे कि इसको अवामी और सियासी इशूज़ तक रखा जाए। मजहबी कार्ड जो है वो इसमें इस्तेमाल ना हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ भी हो सकता है। फिल वक्त जब मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, इस वक्त तब कोई चीज़ अभी तक तय नहीं हुई है कि ये मार्च, ये धरना, ये एहतजाज क्या सूरत इख्तियार कर सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर डार साहब। उमर डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। फैसल अजीज़ साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अजीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे। कल मुलाकात हुई थी, मुलाकात में के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी गुफ्तगू, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ैसला होने जा रहा है, लेकिन उस गुफ्तगू में भी बताया गया और मीटिंग के बाद की जो अंदरूनी कहानी सामने आई, फ़ैसला नहीं हो पाया है। मौलाना फजलुर रहमान बज़िद हैं, मुसर हैं कि बात हो अक्टूबर के हवाले से। आपकी जमात चाह रही है नवंबर तक मामलात लिए जाएं, क्योंकि कुछ तैयारी भी करना है। तो ये हतमी मामला तय नहीं हो पा रहे, तो क्या सेनेट इलेक्शन की तरह आपकी अपोजिशन जो है वो मुत्तहद होकर भी नताइज नहीं दे पाएगी? मकसद है, जो मंजिल है, उसके बारे में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन बल्कि पूरी कौम इस बात में बिल्कुल यकसू है, मुतफिक है कि मौजूदा हुकूमत ने 13 महीने में जिस तरह आवाम का जीना दोबर कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है। आवाम जो है वो घर का खर्चा चलाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। गरीब लोगों को छोड़े, मतवस्त तबके का आदमी जो है वो भी ये है कि अब इस काबिल नहीं है कि घर का खर्चा चला सके जी। तो जितने इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जुल्म के बम गिराए हैं, महंगाई के बम गिराए हैं, उसके बाद तो उनका एक एक दिन रहना इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है वो अब भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अपोजिशन के साथ जो इन्होंने किया है साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम, तो देखें जुल्म की हुकूमत जो है ना वो रह नहीं सकती। जिस हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती, तो इनका जाना तो ठहर गया है। बाकी अब स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या हो, डेट कौन सी हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो या उससे आगे हो, या उसके लिए क्या लाए अमल इख्तियार किया जाए, उसके बारे में कोई वो जो है उसमें मुख्तलिफ राह हो सकती हैं, तय हो जाएंगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन बैठेंगे, तय हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि हमने इस मामले में भी हमने PTI को फॉलो नहीं करना। हमने ना 126 दिन के धरने देने हैं, ना हमने सिविल नाफरमानी पे लोगों को उकसाना है, ना हमने गैस बिजली के बिल जलाने हैं, ना हमने पार्लियामेंट हाउस पे हमले करने हैं, ना हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले करने हैं। हम जो जमहूरी अंदाज़ है, जमहूरी तरीक़ेकार है, हम वही करेंगे। हमने ऐवान को गालियाँ नहीं देनी, ना ऐवान से इस्तीफ़े देंगे और कुछ अर्से के बाद हम इस्तीफ़े वापस ले, इस तरह का कोई नाम यू टर्न के आदी हैं, ना हमारा ये मिजाज है। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत के मुताबिक हम जो जमहूरी सिस्टम जो है हमें जो अलाउ करता है, हम उसके अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करेंगे और कौम के साथ है। हम पूरी कौम जो है, देखिए मुदस्सर साहब इस वक्त 2 दुआएं कर रही है, पूरी कौम की ज़ुबान पे ये 2 दुआएं। ठीक, उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर डार साहब, अब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, वो कब हो जाती है, लेकिन बहरहाल स्टांस उनका एक है कि इस हुकूमत को घर भेजना है, नए इंतखाबात मुनसिफाना होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो जुल्म कर रही है, चाहे वो एहतसाब और इंतकाम की सूरत में है, चाहे वो आम आदमी के लिए महंगाई की सूरत में है। तो आपकी हुकूमत तैयार है अपोजिशन के एहतजाज और मार्च का मुकाबला करने के लिए?
देखिए, मैं मुदस्सर भाई पहले तो आपको गुजारिश करूं, अपोजिशन की जो इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल और रियलिटी वो ये है कि इस अपोजिशन से ना इमरान खान साहब का नाम और बतौर वजीर आज़म इमरान खान साहब ये उन्हें हजम ही नहीं कर पा रहे। इनका मसला ये नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं महंगाई, ये जो उज़र बना रहे हैं एक धरने का। मौलाना फजल रहमान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी इमरान खान साहब से इस्लाम को खतरा है। अल्लाह पीपल्स पार्टी का अभी भी आप जिक्र कर रहे थे कि उसकी क़यादत ने कहा कि आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल ना करें, फिर हम इस पर गौर करेंगे। और इमरान खान साहब के UNO जनरल असम्बली जाने से पहले मैं एक दिन सुन रहा था मीडिया के ऊपर, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद वो लोगों को इस हद तक उकसा रहे थे कि जितने भी कलमा गो हैं उन सब को बहसीयत मुसलमान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि UNO जनरल असम्बली में अल्लाह के फजलो करम से गए तो वो कश्मीर को अल्हम्दुलिल्लाह फतह करने थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जनरल असम्बली से पूरी दुनिया जो मुस्लिम उम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह उसको फतह करके आए। जिस तरह उन्होंने अपना दीन और इस्लाम के हवाले से वहाँ लोगों को जो है वो बताया। तो ये अब मौलाना फजल रहमान साहब किस इस्लाम की बात कर रहे हैं जिसको इमरान खान साहब से जो है वो खतरा है? डॉक्टर साहब, अगर ये मजहबी कार्ड तो मुस्लिम नून भी चाहती है कि उस तरह इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ा क्लियर स्टांस इस हवाले से है, लेकिन ये जमातें तो बहरहाल इस वक्त जो हुकूमती निज़ाम और इंतज़ामी मामलात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल और बेरोज़गारी का सिलसिला है, आप खुद एक इंडस्ट्रियल शहर में रहते हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है उससे तो एक आम आदमी की आवाज़ नहीं बन रही है। अपोजिशन इस वक्त एहतजाज करती भी है, मार्च करती भी है। देखिए मुदस्सर भाई, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने आपको पहले ही गुजारिश की है कि ये लोग महंगाई और इस तरह की चीजों को उज़र बनाकर ये सारा तमाशा लगाना चाहते हैं, जबकि असल इनका मसला ये है कि इनसे इमरान खान साहब की तस्वीर और उनका नाम नहीं बर्दाश्त होता। और उसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि इन्हीं के एक नेशनल असेंबली के मेंबर, मुंतखब कौमी असेंबली के मेंबर से ये सवाल किया गया एक प्रोग्राम में कि आप नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखना पसंद करेंगे अपने घर में या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तस्वीर देखना पसंद करेंगे? तो इनके मेंबर नेशनल असेंबली मुस्लिम लीग नून के का जवाब था कि जी हम नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो अपने घर में लगाना पसंद करेंगे। यानी ये इनकी एक सोच है। सही, चले मैं इस पे आप जो उज़र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं इस पे जी इस पे मजीद बात करते हैं। मैं गुफ्तगू में फैसल अजीज साहब को भी शामिल कर लूँ। फैसल अजीज साहब, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उज़र बनाकर ये चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल मजहबी कार्ड है, दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा मामला हो, लेकिन इस वक्त बहरहाल इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठे होने का वक्त भी बहरहाल लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है मौलाना फजल रहमान इस सारे अमल में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे, या जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और कल तक की बात थी कि वो अभी तक राज़ी नहीं हुए हैं कि अक्टूबर के महीने को छोड़ने के लिए एहतजाज पे, सूरत क्या बनती हुई नज़र आ रही है? मुदस्सर, ये तो सबकी ख्वाहिश है, अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए और दोबारा इंतखाबात हों, फ्रेश इंतखाबात हों और जिसके बाद ये लोग हुकूमत बना लें, अपोजिशन की जमातें हुकूमत बना लें। ये ख्वाहिश है, लेकिन एजेंडा तय नहीं हो रहा। और एजेंडा जो है वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इस्लाम कार्ड ना खेलो, तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास तो उसके अलावा दूसरा कार्ड है नहीं। मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पीपल्स पार्टी के करीब आते हैं और उसके बाद जितना भी करीब आ जाएं, पिछली रिसेंट 2-3 मिसालें अगर देख लें तो उसके अंदर दोनों के दरमियान जितना दिल के अंदर एक गुबार है वो नहीं निकल रहा। हमने सेनेट के चेयरमैन वाले मामले के अंदर देखा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़े हुए थे, और जिन मामलात में ये दोनों पार्टियाँ आपस में उलझी हुई हैं, ये नैब के केसेस भी इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। ये दोनों सूरत हालों के बरक्स एक और सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। वो गुजर ये रहा है कि महंगाई बेइंतहा हुई है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा अपनी पहली तकरीर के अंदर कि मैं निचले तबके को ऊपर लेकर आऊँगा, वो निचला तबका ऊपर नहीं आया बल्कि शायद ज़मीन के अंदर चलता जा रहा है महंगाई की वजह से, और दरमियाना मिडिल क्लास दर्जा दरमियाना तबका नीचे आ गया।
वो भी नीचे आ गया है। आज हम ये देखें, कल हमने मुलाकात देखी आर्मी चीफ के साथ टॉप बिजनेसमैन की, और जो गुफ्तगू वहाँ हुई, जो बाहर आई कि एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, वज़ीर आज़म अच्छी मीटिंगें करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेसी मान नहीं रही है। आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकातें, पॉइंट ये है कि जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है इमरान खान साहब की, वो डिलीवर नहीं हो पा रही, उनके साथ जो उनकी टीम है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं कर पा रही, आम आदमी परेशान है। लेकिन अपोजिशन इस आम आदमी के मसले को इग्नोर करके कोशिश ये कर रही है कि इस्लाम कार्ड, मुसलमानों का कार्ड खेला जाए, जो कि अब बिल्कुल फारिग हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उसके बाद तो ख़त्म हो गया मामला। लेकिन फजलुर रहमान साहब इसको मानने को तैयार नहीं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि ये 3 जमातें और इनके साथ और छोटी मोटी जमातें, क्या ये एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं अकेले तो नहीं निकल जाएंगे? पीपल्स पार्टी को खौफ है, मुस्लिम लीग नून को खौफ है, और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून के पास लीडरशिप कहाँ है जो लोगों को तैयार करे कि ग्राउंड पर आएँ? पीपल्स पार्टी के पास लोग ग्राउंड पर साहब उनके ऑपोजिशन लीडर हैं, मरकजी सदर हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं हैं, लेकिन देखें ऐसी सूरत हाल में जहां हर आदमी को ये डर है कि ये गिरफ्तार होने वाला है और वो गिरफ्तार होने वाला है और नैब ये होना है। आज चेयरमैन नैब ये कह रहे हैं प्ली बार्गेनिंग का फैसला मैं करूंगा, आज की खबर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये दोनों पार्टीज के लीडरान जो हैं वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में कैसे ये निकलेंगे और मार्च करेंगे? दूसरा एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, वो 126 दिन का मार्च था ना, आपको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बड़ा मार्च किया, बड़ा धरना दिया इस्लामाबाद में, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कैपिटल के अंदर आप कोई धरना देने निकलें, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग में ना हों, बातचीत में ना हों, और ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ आप तालिबान के साथ डिबेट में जा रहे हैं, सी पैक वाली चीज़ आगे आ रही है, अमेरिका ने आपको 2-3 असाइनमेंट दिए हुए हैं, आप गवादर का मास्टर प्लान आपने लॉन्च कर दिया है, इस सारे चीज़ों के अंदर आप अल्लाह नहीं देंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो वो एक रुकावट मुझे भी नज़र आती है कि उसके बगैर होगा नहीं। सही। तो अब देखना ये है कि माजी में भी बहरहाल ये सी पैक के भी मामला चल रहे थे, सारी चीज़ें थी, फिर भी हो गया, लेकिन जो एक अहम मामला है एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना है या नहीं होना, आपका सवाल गहरा भी है, अहम भी है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आम आदमी का मामला है, कल भी बात कर रहे थे कि माशी तौर पर एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि बुरी हालत कर दी है एक आम आदमी की। आम आदमी का शामिल होना किसी भी मार्च, किसी भी तहरीक का हिस्सा हो तो ही कामयाबी हो सकती है। आम वर्कर्स का, आप लोगों के कायदीन का, आपका निकलना शायद वो उस तरह मानी नहीं रखता हो। आप समझते हैं आम आदमी को लेकर निकलना होगा, या फिर मौलाना साहब के मदारिस के बच्चों की ज़रूरत होती है कि एक बड़ी गैदरिंग हो सके? इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। डार साहब ये कह रहे हैं कि ये आप सिर्फ उज़र लेकर ये चल रहे हैं, मामला ये नहीं है, आप मामला सिर्फ एक है कि आप इमरान खान को वज़ारत उज़्मा पर बैठा नहीं देखना चाहते। देखिए मुदस्सिर साहब, मैं ये आम आदमी की तरफ आता हूँ। जो सबसे अहम इशू है हमारा, आम आदमी को कितना रिलीफ मिला है 13 महीने में। लेकिन डार साहब बड़े समझदार आदमी हैं, मैं इनसे तवक्को नहीं करता था कि इस तरह की बात करें कि अब कश्मीर हम फतह कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म साहब सिर्फ कश्मीर फतह करने गए थे, वो तो पूरा आलम इस्लाम फतह करके आ गए। ये हैं इनके फतह और शिकस्त के मेयार, यानी इनकी नज़र में कश्मीर फतह हो गया है। कश्मीरी बेचारे जो हैं उसी तरह बेचारे आज भी उसी अजियत से गुजर रहे हैं। क्या कर्फ्यू उठ गया है? क्या उनके ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए हैं इंडियन आर्मी ने? क्या वो उनमें कोई कमी हुई है? क्या उनको राशन पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, बच्चों को दूध पहुंच रहा है, अद्वियात पहुंच रही हैं? ये देखें उनके साथ जो मज़ालिम है उसमें तो कोई कमी नहीं हुई। क्या आर्टिकल 370 वापस हो गया है? क्या कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत मिल गया है? क्या फैसला करें अपने मुस्तकबिल का? ये अपनी नज़र में कश्मीर फतह कर रहे हैं। ये है इनका हाल, ये मेयार है फतह का। और दूसरी तरफ वो फरमा रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी की बात की उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून के किसी MNA ने, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा किसी ने कहा है तो वो यकीनन वो जो है उसकी कोई ट्रेनिंग वहीं से हुई होगी कंटेनर से, वरना क्योंकि वो सिर्फ इमरान खान साहब वायद थे 22 करोड़ अवाम में से जिन्होंने मोदी की फतह की ख्वाहिश का इजहार किया था, आपको याद है पिछले इलेक्शन में। जबकि उनको पता था, जनरल असेंबली में उन्होंने कहा कि ये तो लाइफ मेंबर है RSS का, इनका माइंड सेट ये है। यानी इसके बावजूद ये जानते हुए भी उन्होंने मोदी की फतह की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि उसकी फतह जो है कश्मीर के मसले के हल के लिए ज़रूरी है। ये हल चाहते थे वो। दूसरी बात जो है वो ये है, देखें कि आम आदमी जो है वो तो बिल्कुल रुल गया है। आम आदमी छोड़ें, जो मतवसत तबके का आदमी जो है उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा।
वो तो देखें, यानी कायदीन जो सियासी कायदीन हैं उनकी बात छोड़े, पूरी कौम जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो तो काल के मुंतज़र है, बल्कि सच्ची बात यह कि कौम आगे होगी, कायदीन पीछे होंगे, ये सूरत नज़र आ रही है। कौम तो यह है कि इस वक्त बिल्कुल ये है कि जैसे सब्र का पैमाना जिस तरह मैंने कहा लबरेज हो गया, सड़कों पर आने के लिए तैयार है। और मसला क्या है? मसला ये है कि उनका जीना इन्होंने दोबर कर दिया। पिछले 13 महीने मुझे बताएं कोई इदारा, देखें मुझे बताएं कि पिछले 13 महीने में किसी महकमे में, किसी शोबे में, किसी इदारे में कोई इंप्रूवमेंट हुई हो, आवाम को कोई रिलीफ मिला हो? कोई एक ही काम बता दे आप। क्या बिजली की कीमत कम हुई? क्या गैस की कीमत कम हुई? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई? क्या देखें ये डॉलर जो है वो कितना नीचे आया है? हर चीज़ का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। उसमें यह है कि इनकी नायली है, बद इंसामी है, या नौसत है, या सब का मजबूर है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सच्ची बात यह है कि आवाम जो है अब ये बिल्कुल यह मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सही है। नहीं चलें, अब ये देखते हैं कि उनके हम तो नहीं ये बात करते हैं कि नहुसत के मामला हैं, यानी बहरहाल काम का तरीकाकार हो सकता है या इंटरनेशनल मार्केट के मामला इनके लिए हो सकते हैं। मैं डार साहब से ही पूछ लेता हूँ। डार साहब एक तो सियासी वर्कर भी हैं और वर्कर की हैसियत से बड़ा काम कर रहे हैं, दूसरा कारोबारी मामला भी बड़े अहम तरीके से समझते हैं, जानते हैं, कारोबारी शख्सियत हैं। डार साहब, ये पिछले 13 महीने हमने डॉलर को भी बढ़ते देखा, पेट्रोल प्राइस को भी बढ़ते देखा, बेरोज़गारी को भी होते देखा, तो इस सारे अमल में अब कसूर आपकी हुकूमत को न दिया जाए कि इस वक्त आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है कि अपना 2 वक्त की रोटी तक कमाना। एक गरीब आदमी था, इमरान खान साहब कहते थे गुर्बत के खात्मे के लिए होगा, वो गुर्बत के खात्मे के लिए प्लान कहाँ है? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो गरीब के खात्मे के लिए चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। खुदा न खास्ता ये मामला आगे ना बढ़ पाएँ। आपको नहीं लगता कि सियासी लोगों से तो आपको डर नहीं है, लेकिन अगर आम पब्लिक खड़ी हो तो वो तो बहरहाल आपकी हुकूमत के लिए, आपके इंतज़ामी मामला के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे? अच्छा मुदस्सर भाई, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूँ ना, अभी ये जो चीमा साहब ने एक लंबी चौड़ी स्पीच झाड़ी है और वो कह रहे थे जी कश्मीर फतह करने के और कैसी बातें डार साहब कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही अर्ज की है कि इनका मसला कुछ और है। ये बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है ना, इनसे हजम नहीं हो पा रहे। आज वो किरदार जिसको पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के को सराह रही है, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अदा की है, उसके बारे में इनकी राय जो है वो आपने सुन ही ली है कि ये क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं। बल्कि इनकी लीडरशिप जो थी उस स्पीच के बारे में उन पर भी मीडिया में बहुत सारी बातें आई, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो। अब मैं आता हूँ जरा उस चीज की तरफ जो ये धरना देने आ रहे हैं जी। दे आर मोस्ट वेलकम। मैं मुदस्सर भाई आपको अर्ज करता चलूँ और मैं कौम को बताना चाहूँगा कि एक धरना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया था, 126 रोज़ा धरना था। और उस धरने से कबल पूरा 1 साल इमरान खान साहब का मुतालबा था कि 4 हलके हैं, बराए मेहरबानी उन हलकों को खोला जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, और अगर आप वो हलके नहीं खोलेंगे तो फिर मजबूरन हम सड़कों पर आएंगे। और जब 2013 के इंतखाबात हुए थे तो मैं चीमा साहब को ये याद कराता जाऊं कि इंक्लूडिंग इनकी जमात जो उस वक्त इक्तदार में आई थी उन इंतखाबात के नतीजे में, उसके समेत सभी जमातों का ये मौकफ था कि इंतखाबात में धांधली हुई है। इनकी जमात का भी यही मौकफ था और हम उसी धांधली को बेनकाब करने के लिए 4 हलकों का मुतालबा करते रहे। 1 साल तक हम कहते रहे, जब किसी फोरम पर हमारी कोई सुनवाई ना हुई तब हम धरना देने निकले। ये पूरी कहानी याद है लोगों को, ये सारा अमल याद है कि आपके धरने की वजह क्या थी। अभी मैं डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी मामला जो है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी बुरी है कि खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया ना हो जाए, इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है। मुदस्सर भाई मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये जिस काम के लिए आ रहे हैं ना, मैं अपने इन बरादरान को कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। अभी मैं एक बड़े अहम नुक्ते पे आ रहा हूँ। 126 रोज़ा धरने में मैं चीमा साहब को बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा धरना हुआ और उसमें पाकिस्तान की अवाम जो है वो लाखों की तादाद में शरीक हुई। आपने देखा उस 126 दिन के धरने में, लेकिन उस धरने के नतीजे में हुकूमत नहीं थी गई। उस धरने के नतीजे में 126 दिन के धरने के नतीजे में हुकूमत नहीं थी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो गए थे वो पनामा में घर गए थे।
तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो धरना देने आ रहे हैं, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम तो दूर की बात है, इनके अपने वर्कर्स ने नहीं इनके साथ आना। हम तो कहते हैं आप आए धरना देने के लिए, हम आपके लिए वहाँ आपका वेलकम भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी फैसिलिटेट करना होगा हम वो भी फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मैंने याद करवाता चलूं कि 126 दिन। डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें, सर मेरा सवाल सिर्फ ये था कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी किस पर दी जाए? इसकी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों हुकूमतों पे आती है। सर अब तो 13-14 महीने से आपकी हुकूमत है सर। आप क्या समझते हैं कि 13-14 माह में क्या कोई, वो मैं अब लफ्ज फिर इस्तेमाल करूंगा, वो कहेंगे जी के वही बार बार लफ्ज आता है कि जादू की छड़ी वाला। मुदस्सर साहब जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ था इकोनॉमी का, और जितने बुरे हालात में जब हमें हुकूमत मिली है तो यकीन जाने वो दराज ही खाली था। अब खाली दराज होगा तो मुदस्सर साहब उससे निकलना क्या है, मुझे ये बताएं। और इस वक्त इमरान खान साहब और हमारे तमाम वज़रा अल्हम्दुलिल्लाह जिस जाफशानी के साथ मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह ताला चलें इस पर मजीद बात, मुझे यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। फैसल अजीज़ साहब, फैसला भी नहीं हो पा रहा है, मामलात भी नहीं हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हुकूमत कहीं ना कहीं तो खाइफ है कि ये मामलात इतने पेचीदा हो रहे हैं मुआशी तौर पर, तो आवाम उठे, इनके साथ मिले तो उनके लिए मसाइल तो पैदा हो जाएंगे। देखिए, जब तक अपोजिशन वक्त लेती है, और ये APC की जो आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी कि नवाज शरीफ साहब ने पैगाम पहुंचाया कि APC करें और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ बैठकर ज़ाहिर APC करें, उसमें लाएमल बनाए, एजेंडा बनाए, उसके बाद सड़कों पे आएँ, तो इसका मतलब है अभी अपोजिशन को टाइम लगेगा। ये जो टाइम ले रहे हैं अपोजिशन, हुकूमत को चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, लीडरशिप बहुत परेशान है, इंक्लूडिंग PTI की लीडरशिप भी परेशान है। जो महंगाई की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन प्लान लेकर आएँ, उसके ऊपर बताएं ये चीनी, आटा, पेट्रोल, गैस, इसकी प्राइजेस कैसे कम होंगे, अद्वियात की प्राइजेस में इजाफा हो गया वो कैसे कम होंगी, ब्यूरोक्रेसी काम क्यों नहीं कर रही। फौरी तौर पर हुकूमत इस साइड के ऊपर अपना रिडार लेकर आए। बहुत हो गया कश्मीर, और भी कश्मीर पे करना चाहिए, लड़ना चाहिए, टिल एंड तक जाना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बुरे हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, उसके ऊपर हुकूमत को एग्जीक्यूशन पॉलिसी ला के एग्जीक्यूट करनी चाहिए, फौरी तौर पर करनी चाहिए। और कराची को भी देखना चाहिए, सबसे बड़ा माशी हब है, लोग रुल रहे हैं बिजली से, मच्छरों से, कुत्तों के काटने से, कचरे से, कोई गवर्नेंस, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो आपको सबसे ज्यादा पैसा देने वाला मशीन है, उस मशीन के ऊपर इमरान खान साहब की नजर नहीं है। उस मशीन को ठीक करने के लिए नजर लाने की जरूरत है। और अब वाकई जरूरत है कि महंगाई के ऊपर इमरान खान साहब खुद से देखें, जैसे कश्मीर को खुद से देख रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान में महंगाई को देखें, ताकि ये तमाम पर एतबार से ज्यादा जो है वो उसको भी देखना चाहिए। APC के हवाले से डॉक्टर साहब, अभी मेरे ब्रेकिंग हमने दिया है, शहबाज शरीफ साहब की जो आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से APC के लिए, और पूरी तैयारी के साथ आपकी क़यादत चाहती है कि इन चीज़ों में लाया जाए। इसका मतलब है कि अभी कुछ तवील वक्त होगा, और ये भी उस दिन एहसन इकबाल साहब भी ये बात करते कि कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी वक्त चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई एहतजाज या कोई धरना होता है वो ऐसे निकलने से तो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा वक्त मज़ीद दरकार है, लेकिन आप कायम हैं उसी चीज़ पर कि धरना या एहतजाज या मार्च होगा ज़रूर हुकूमत के ख़िलाफ़। देखिए, बात यह है कि ये दो चीज़ें अगर इनमें पैदा हो जाती हैं, आवाम को कोई आवाम के साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा होता, आवाम को कोई रिलीफ देते हैं। देखिए, पिछले 5 साल में 2013 से 18 तक आप देखें कीमतें किस तरह स्टेबल थी, गैस हो, बिजली हो, डॉलर हो, आप देखें पेट्रोल हो, पूरा स्टॉक एक्सचेंज हो, और पूरी इकॉनमी हमारी जो थी बेहतरी की तरफ वो जा रही थी। बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है कि ये 2016-17 के साल जो थे हमारी मईशत के पिछले 13 साल में बेहतरीन साल थे। लेकिन ये कि इनकी आती हर चीज़ ये बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया। काश कि आवाम के साथ इनमें हमदर्दी का जज्बा पैदा हो, आवाम से पता नहीं किस चीज़ का ये इंतकाम ले रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ दें। पिछले 13 महीने में तो कोई रिलीफ नहीं दिया, कीमतें वापस लाएं। और दूसरा ये कि ये तंग नज़री के जो मुजाहरे करते हैं, देखें अब अपोजिशन के साथ जो सलूक है इनका, अंदाज़ा करें
कि एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम। इन्होंने मोदी की बात डॉक्टर साहब आपने बड़ी अहम बात की, इमरान खान साहब के दिल में सवाल आ रहे हैं, आपने बड़ी अहम बात की। मुदस्सिर साहब जी, मुदस्सिर साहब मेरी बात सुने। इमरान खान साहब के दिल में ये जितनी नफरत जो है, सेंस ऑफ डिसलाइकिंग जो है मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल और मौलाना फजल रहमान के लिए है, उतनी मोदी के लिए नहीं है। उसको तो टेलीफोन करने के लिए बेताब थे, आपको याद है ऐवान में उन्होंने कहा फ़ोन नहीं सुनता, मैं तो फोन कर रहा हूं बार बार। लेकिन ये कि एक कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ अपोजिशन से या अपोजिशन कायदीन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। आज तक इन्होंने कश्मीर के मसले पे कायदीन को, सियासी कायदीन को इकट्ठा नहीं किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, दो मुख्तलिफ इश्यूज में चले जाते हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। धरने का मामला है, दूसरी तरफ ये मामला। मैं डार साहब सर आपसे क्विकली ये पूछना चाहूँगा, अगर ये मामलात आप महंगाई के, बेरोज़गारी के, ये अवामी जो मसाइल हैं वो हल हो जाते तो फिर तो अपोजिशन के पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय अपने कायदीन की रिहाई के। तो आप यही काम कर लें तो अवाम आपसे खुश है, अपोजिशन के साथ ही नहीं होगी। हाँ मुदस्सिर भाई, पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ इस पे काम कर रही है, पूरी दिलजमी के साथ इस पे काम कर रही है ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि अवाम को जो है वो रिलीफ इंशाअल्लाह ताला मिलना शुरू हो जाएगी। अब दूसरा मैं ये चीमा साहब की बात करना चाहूँगा कि ये बार बार एक बात कर रहे हैं कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम, एहतसाब के नाम पर इंतकाम। पहली तो गुजारिश ये है कि जो केसेस बने हुए हैं, ये मैं नहीं, मुझसे कबल मेरा ख्याल है रोज़ मीडिया पे ये बात होती है, ये इनके अपने ही बनाए हुए केसेस हैं जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे। अच्छा, अब अगर इंतकाम की बात है तो हमारे अपनी पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो भी उन पे भी केसेस जो हैं, अभी कल ही मैं आपको बताऊं नैब की तरफ से हमारे साबिक वफाकी मिनिस्टर आमिर कियानी और इस वक्त हमारी पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल है, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो गया। इससे कबल अलीम खान, इमरान खान के करीबी साथियों में भी उनका शुमार था और पंजाब में वो एज ए सीनियर वजीर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने भी नैब को फेस किया और उन्होंने अपनी वजारत से रिजाइन किया। आजम स्वाति साहब, ये अब नैब के मामलात तो बाकी लोगों के लिए भी हैं, सल्तान खान साहब भी गिरफ्तार हुए, बसरा साहब के हवाले से भी नोटिस आ गए, मुख्तलिफ मामलात हैं, लेकिन ये कि असल रिलीफ जो आवाम के लिए है वो होगा तो शायद ये धरना और ये चीज़ें जो हैं वो डिफ्यूज़ भी हो सकती हैं। वक्त भी ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक और अहम बड़ा मामला है और वो है अफ़गान तालिबान के हवाले से, जो इनका मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में वफ़द पहुंचा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी मुलाकात हुई। अफ़गान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात इस वक्त ताअत्तुल का शिकार हैं, तो अगले आने वाले वक्त में क्या होगा हम इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया यूसुफ़ज़ई साहब आपके वक्त का। सर ऐसा लग रहा था तालिबान मुज़ाकरात बल्कि मंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अचानक फिर वो मामलात हुए और उसके बाद इस वक्त बिल्कुल दूर दूर तक ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लग रहा है, कोई रास्ता हमवार होता हुआ नज़र आ रहा है या तवील वक्त फिर से दरकार है मुज़ाकरात के लिए? देखें, मेरे ख्याल में सदर ट्रंप ने तो मुज़ाकरात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। 8 सितंबर को उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि ये आर्जी तौर पर मुअत्तल हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए। और मेरे ख़्याल में अभी जो पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद भी इस्लामाबाद में है, तालिबान का डेलीगेशन भी है, आपस में अभी पाकिस्तान और तालिबान की मुलाकातें भी हुई हैं, तो कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद ये मुज़ाकरात फिर से शुरू हो जाएं। ज़ल्मे खलीलज़ाद का पाकिस्तान आना इस मौके पर कि तालिबान भी यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि अमरीकी हुकूमत इन इम्कानात का जायज़ा लेने आई है। सही। और उनकी भी ख्वाहिश है कि शायद ये मुलाकात ज़रूरी हैं, ये होने चाहिए। उनकी कुछ शराइत हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए भी तालिबान तक पहुँचा दी गई होंगी। सही। और अगर उनकी बराह रास्त मुलाकात अच्छा यूसुफ साहब, मैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी यहाँ बात करूँगा। फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ। फैसल साहब, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अफ़गान तालिबान यहाँ पर मौजूद हैं, खलीलज़ाद भी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत भी हो रही है, पाकिस्तान का किरदार भी बढ़ रहा है, लेकिन इस सारे अमल के अंदर अफ़गानिस्तान में नए इंतखाबात, वहाँ पर चीज़ें उसी तरह से और मुज़ाकरात अमरीका के अब जो ताअत्तुल में हैं,
पाकिस्तान के लिए ज़्यादा एक और अहम मामला नहीं हो गया कि जो पाकिस्तान समझ रहा था कि इस साल जो है वो चीज़ें बेहतर और बन पाएंगी लेकिन वो रुक गई हैं? देखिए मुदस्सिर, मुझे तो हर चीज़ बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। पॉजिटिव इस हवाले से कि तालिबान का वफ्द छुप कर नहीं आया, वो खुलेआम आया है, पाकिस्तान की क़यादत से गले मिल रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से, और ऐसे मौके पर जब हम अमेरिका के जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक अहम तरीन शख्सियत हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद वो मौजूद हैं, फिर साथ ही पाकिस्तान के फ़ौज के सिपह सालार मौजूद हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी के सरबराह मौजूद हैं, तो कुछ छुप कर नहीं हो रहा, फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इससे बढ़कर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा कि आप इसमें रोल प्ले करें। तो ये एक वो जो पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम होता था सारी दुनिया में कि आप तालिबान के साथ मिले हुए हैं, आप रुकावट हैं, आप ये हैं, अब मामला यू टर्न हो गया है, सारी दुनिया ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद इमरान खान के हाथ प्लेट रख दी है कि अब आप ये मसला सॉल्व करवाएं। तीसरी अहम बात यह है कि रशिया चाहता है मसला सॉल्व हो, ईरान चाहता है मसला सॉल्व हो, अमेरिका चाहता है, चाइना चाहता है, अब कोई ऐसी रुकावट नहीं है। अब आ जाते हैं आपकी उस वाली बात के ऊपर कि इंतखाबात हुए हैं। देखिए जो इस वक्त हुकूमत है अफगानिस्तान में उसका कितना असर है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर वो हम सब ने देखा हुआ है। तालिबान कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये अमेरिका भी जानता है, सारी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान के पास जो रोल आया है, इस पाकिस्तान ने इस रोल को पॉजिटिवली, जहां पे 8 सितंबर को रुका था डायलॉग का प्रोसेस, वहां से आगे लेके चल के ज़ाहिर है तालिबान ने जो चीज़ें मनवा ली थी, अब जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो इमरान खान पाकिस्तान के रोल के हवाले से रहीमुल्लाह यूसुफ से पाकिस्तान का क्या हो सकता है? देखिए पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है और सदर ट्रंप से जब इमरान खान की मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सालिसी की पेशकश भी की थी। बिल्कुल। और इमरान खान ने हालात को समझने के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी अमेरिका में मुलाकात की थी। तो फिर तालिबान को दावत दी गई, उन्होंने दावत कबूल कर ली, वो पाकिस्तान मौजूद हैं, उनका एक बड़ा हाई लेवल 12 रुकनी डेलीगेशन आया हुआ है, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी यहाँ पर आ गए। तो पाकिस्तान ने तो पहले भी ये अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात करवाने में अपना किरदार अदा किया था। अब जाहिर है ये मुज़ाकरात तो अब देख रहे हैं ये है कि पाकिस्तान का किस तरह से आगे निभाया जाता है अफगान तालिबान अमन मुज़ाकरात के हवाले से। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब आपका, और बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अहम खबर है और वो है T20 सीरीज़ के हवाले से। लाहौर में पाक श्रीलंका T20 सीरीज़ की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजामात हैं और क्या तैयारियां हो रही हैं, बात करेंगे। एजाज़ वसीम बाखरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। एजाज़, आगाह कीजिएगा क्या तैयारियां हो रही हैं लाहौर में? मुदस्सिर, लाहौर के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर शायकीन की सहूलत के लिए बसेस का भी एहतमाम किया है, शटल सर्विस का भी एहतमाम किया है, जहां से शायकीन शहर के 4 मुख्तलिफ पॉइंट से स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू होता है पार्किंग, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम ये शहर के सेंटर में वाक़ है। गुलबर्ग का इलाका आपको पता है गंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर ट्रैफिक के बड़े मसाइल होते हैं और फिर पार्किंग नहीं मिलती शायकीन में। अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर 25,000 कैपेसिटी है तो 25,000 के करीब अगर शायकीन आएंगे तो पार्किंग बड़ा मसला होगा, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। सिक्योरिटी के बाकी तो इंतजाम आपको पता है सिक्योरिटी इदारों ने अपने कर रखे होते हैं, वो टीवी पे तो शेयर नहीं किए जा सकते। अलबत्ता जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए परेशानी कम से कम होनी चाहिए, उनको ग्राउंड में आने तक आसानी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी है जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हिदायत की गई है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी और सिक्योरिटी के इदारों को भी। लाहौर के अंदर आपको सामने कराची में पहला वनडे मैच बारिश से मुतासर हुआ था, जैसे ही सीरीज लाहौर आई है तो बारिश भी साथ लाहौर आ गई है। लाहौर के अंदर इस वक्त जो मौसम है हल्की बारिश तकरीबन 40 मिनट तक होती रही, उसके बाद विकेट्स को कवर कर दिया गया, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की 16 पिचेस हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ग्राउंड स्टाफ ने कवर किया हुआ है। प्रैक्टिस पिचेस भी कवर की गई हैं। कल का मैं प्लान बता दूं, कल दोनों कप्तान लहीरो थिरमाने और सरफराज अहमद T20 सीरीज की ट्रॉफी की अनवीलिंग करेंगे और साथ साथ जो दोनों टीमें हैं वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आकर प्रैक्टिस करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो इंतजामात के हवाले से सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा, एक चीज़ मुदस्सिर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि पहली मरतबा शायद ऐसा हो रहा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा यहाँ पर। जो लोग वीआईपी प्रोटोकॉल में माजी में क्रिकेट बोर्ड में आते थे या उनको फ्री पासेस मिलते थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा इंतजामिया है, वसीम खान और एहसान मानी उसको रन कर रहे हैं। तो वो जो इमरान खान की हुकूमत का एक हमेशा से एक स्लोगन रहा है कि जो है वो फ्री में कोई काम नहीं होगा, तो इस बार थोड़े आसार लाहौर में कम से कम T20 की हद तक ऐसे नजर आ रहे हैं। सो सब लोगों को डिसिप्लिन के मुताबिक T20 सीरीज में कम से कम नहीं होगा। इजाज़ मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, टीम में तब्दीली हुई है, पाकिस्तान की टीम और श्रीलंका की T20 टीम, मुवाजना क्या देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान पिछली लगातार 3 वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हारने के बाद कल कराची में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली सीरीज जीता है वनडे। T20 में भी पाकिस्तान अपनी आखिरी सीरीज साउथ अफ्रीका से हार गया था। मिली जुली कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही है। इस 2 मैचेस जो कराची में हुए हैं, इसमें भी फील्डिंग के मसाइल आप देख लें, शादाब को विकेटें नहीं मिल रही हैं, वहाब को मार पड़ गई, श्रीलंकन स्कोर अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स उस लेवल की गेंदबाजी नहीं कर रहे। उमर अकमल और अहमद शहजाद को कज़ाफी स्टेडियम में मौका दिया जा सकता है और फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, उनको भी पाकिस्तानी टीम में वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा मौका मिल रहा है। वर्ल्ड कप से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो पाकिस्तानी टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है। और फिर श्रीलंकन टीम, ये हम सभी जानते हैं कि यंगस्टर्स के साथ आए हुए हैं, उनके लिसत मलंगा। चलिए अब देख रहे होगा ग्राउंड में यंगस्टर्स और पाकिस्तान की टीम के सीनियर प्लेयर्स के दरमियान जो मैच होंगे, क्या नतीजे होते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों, तरजीहों के साथ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।